प्यारे छात्रगण, आज हम लोग एक कहानी पढ़ने वाले हैं श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित जी के बारे में। यहाँ पे देखिए, ये इनका पिक्चर दिया हुआ है। देश के स्वाधीनता संघर्ष तथा समाज के सेवा कार्यों में महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर योगदान दिया है। कहने का अर्थ है कि हमारे भारत देश जब गुलाम था तो उनकी आज़ादी के लिए, स्वाधीनता के लिए जो संघर्ष हुआ था, लड़ाई हुआ था, उसमें हमारे देश की महिलाएं पुरुषों के द्वारा किए हुए हर कार्य में, हर क्षेत्र में साथ साथ थी। 20वीं सदी में भारत के ऐसे महामयी नारियों में श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जी का नाम अग्रणी है। अग्रणी कहने का मतलब है बच्चों कि सबसे आगे इनका नाम। इनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में हम लोग आज विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं इनके जीवनी को। विजय लक्ष्मी पंडित जी का जन्म 18 अगस्त सन 1900 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था और ये पंडित मोतीलाल नेहरू जी की पुत्री और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की छोटी बहन थी। कहने का मतलब है ये हमारे प्रिय चाचा नेहरू की छोटी बहन थी और इनके पिताजी का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू था। इनकी माता जी का नाम श्रीमती स्वरूप रानी नेहरू था। विजय लक्ष्मी जी का बचपन का नाम स्वरूप कुमारी था। यह नाम शायद इसलिए रखा गया था क्योंकि बहुत ही सुंदर थी। कहने का मतलब है कि इनके बचपन का नाम स्वरूप था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। आगे देखिए बच्चों, विजय लक्ष्मी के पिताजी श्री मोतीलाल नेहरू की गिनती उस समय देश के सबसे संपन्न वकील में होती थी। संपन्न मतलब कि धनी व्यक्ति, सबसे ज़्यादा धनी वकील थे। इसलिए इन्होंने अपनी इस लाडली बेटी को विद्यालय में पढ़ने नहीं भेजा, बल्कि घर पर ही इनकी सारी शिक्षा का उत्तम मतलब बहुत अच्छा प्रकार से प्रबंध कर दिया। इनकी देख रेख और सहायता के लिए एक अंग्रेज संरक्षिका, मतलब उसमें अंग्रेज का ही जमाना था बच्चों, 1900 ईस्वी का बात है, वो रात दिन इनके साथ रहती थी और किसी प्रकार का इनको अभाव मतलब कि कमी नहीं था। पंडित मोतीलाल नेहरू जी का निवास स्थान का नाम है, घर का नाम है आनंद भवन। उन दिनों स्वतंत्रता आंदोलन चलाने का मुख्य केंद्र था। वहीं पर स्वतंत्रता से संबंधित बहुत सारे मीटिंग्स होता था। देश के बड़े बड़े नेताओं का वहां निरंतर आना जाना लगा रहता था। पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने उनके सारे सदस्य, परिवार के सभी सदस्य स्वाधीनता संघर्ष में भाग ले रहे थे। तो फिर हमारी ये प्यारी सी स्वरूप कुमारी भी देश प्रेम से कैसे पीछे रहती, इनको भी अपने देश प्रेम से बहुत लगाव था। 21 वर्ष की आयु में इनका विवाह बैरिस्टर रंजीत पंडित जी के साथ हुआ। ये अपने पिता के परिवार तथा अपने पति के साथ देश सेवा के क्षेत्र में उतर पड़ी। मतलब ये अपने पिता और पति दोनों के साथ अपने देश को आज़ाद दिलवाने के लिए आ गई स्वतंत्रता संग्राम में। यहाँ तक कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भाग लिया, मतलब पूरी प्रकार से भाग लिया। 27 जनवरी 1932 ईस्वी को अंग्रेज सरकार ने इन्हें जेल में बंद कर दिया। विजय लक्ष्मी पंडित जी को इनकी योग्यता के आधार पर 1937 ईस्वी में ही उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी बनाया गया था। कुछ समय बाद दूसरा विश्व युद्ध हो गया। अंग्रेजों ने भारतीय जनता से बिना पूछे भारत को भी युद्ध में शामिल कर दिया। इसके विरोध में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ श्रीमती पंडित जी ने भी मंत्री पद से क्या कर दिया, त्याग कर दिया, इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि अंग्रेजों ने बिना किसी से सलाह मशवरा के भारत देश को लड़ाई में डाल दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में देश प्रेम का मार्ग बच्चों कांटों से भरा होता है। विजय लक्ष्मी जी ने अपने सुख और सुविधा को छोड़कर देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक कष्ट सहे। वे 1940 ईस्वी में सत्याग्रह की और इनके लिए उन्हें जेल भी हुआ। जेल से जब ये छूटी तो कुछ समय बाद 1942 ईस्वी में फिर से भारत छोड़ो आंदोलन इन्होंने शुरू किया और एक गांधी जी के साथ निर्भीकतापूर्वक आंदोलन में चली। अंग्रेज सरकार इन्हें फिर से नैनी जेल में बंद कर दिया। जेल में रहकर इनका स्वास्थ्य क्या हो गया, बहुत खराब हो गया। इसलिए 9 महीने बाद इन्हें जेल से रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया। पर एक देशभक्त के जीवन में आराम कहाँ होता है बच्चों। जेल से बाहर आकर विजय लक्ष्मी पंडित जी तुरंत, अकाल उस समय हमारे भारत देश में पड़ा था, भूखमरी की समस्या थी, तो अकाल पीड़ितों की सेवा में जुट गई। दूसरों का दुख देखकर वे अपना दुख भूल गई थी। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो सब लोग चाहते थे कि आगे ऐसा भयंकर युद्ध ना हो। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और विभिन्न देशों के प्रतिनिधि कहने का मतलब है हेड, लीडर, सैन फ्रांसिस्को शहर में जमा हुए और भारत के बड़े नेता
कहाँ बंद थे उस दिन? तो जेल में बंद थे। तो अंग्रेज़ सरकार ने अपने कुछ पिट्ठू लोग मतलब कि अंग्रेज़ जो बोलेंगे करने के लिए वे लोग वही मानेंगे, चापलूस लोग को भारत के प्रतिनिधि बनाकर वहाँ भेज दिया। देश सेविका विजय लक्ष्मी जी को यह बात बहुत बुरी लगी। तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। वे काफ़ी दुखी थी। फिर भी अपने निजी दुख को भूलकर वे अपने देश के हित के लिए, अपने देश की भलाई के लिए कहाँ जा पहुँची? अमेरिका जा पहुँची। और वहाँ अपने प्रभावशाली भाषण से उन्होंने धूम मचा दी। अमेरिका वासियों को उन्होंने बता दिया कि भारत के सच्चे प्रतिनिधि वे हैं, ना कि वे जो कि अंग्रेज़ सरकार के द्वारा भी भेजे गए हैं। उन्होंने इस बात को भी बताया कि अंग्रेज़ सरकार की जेलों में जो बंद हैं वही भारत के सच्चे प्रतिनिधि हैं, हमारे प्रिय बापू महात्मा गांधी जी। श्रीमती पंडित को देश ने पूरा सम्मान दिया, पूरे देश ने इनको बधाई दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्हें रूस में भारत का राजदूत भी बनाया गया, फिर अमेरिका में राजदूत बनाकर भेजा गया। मतलब कि हर जगह जहाँ कहीं भी भारत देश को दूसरे देश के साथ बात करना होता था तो इनको भेजा जाता था। सन 1953 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष भी इनको बना दिया गया और इस महत्वपूर्ण पद पर आसीन होने वाली वे विश्व की सर्वप्रथम महिला थी। इतनी गौरव करने वाली बात है बच्चों। वे 2 बार लोकसभा सदस्य भी रहीं। उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद को भी ग्रहण किया, सुशोभित किया, मतलब कि उन्हें भी ग्रहण किया। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित की ख्याति मतलब फेमस वे मात्र भारत में नहीं बल्कि विश्व भर में हो गई थी। एक प्रसिद्ध पत्र ने एक बार विश्व की सर्वश्रेष्ठ महिला के चयन के लिए सर्वेक्षण कराया कि कौन सबसे अच्छी महिला है। उसके लिए न्यूज़पेपर के द्वारा आर्टिकल छापा गया और इसके अनुसार हमारी प्रिय श्रीमती पंडित जी जो थी, इनको सर्वोच्च मतलब सबसे ज़्यादा स्वाभिमानी व्यक्ति माना गया। बाद में वे राजनीति के छल कपट से दुखी होकर देहरादून में एकांत में जीवन बिताने लगी। जब ये राजनीति में आई, बाद में भारत देश आज़ाद हो गया, तो स्थिति उसी प्रकार से नहीं रही बच्चों, बहुत बदल चुकी थी स्थिति। जब वे स्वतंत्रता के लिए लड़ी थी, जेल गई थी, तो स्वतंत्रता उन्हें प्राणों से भी प्यारी थी। देश हित की वे जागरूक प्रहरी थी। जागरूक मतलब कि हमेशा अपने देश की भलाई के लिए ये कुछ भी काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। हमारे भारत देश में जब आपातकाल लागू हुआ और जनता पर मनमाने अंकुश लगाए गए, मतलब कि बोलने की आज़ादी भी छीन ली गई, तब वे चुप न रह सकी। अपने प्रिय भाई जवाहरलाल नेहरू की बेटी, उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी का शासन था, उनकी सरकार का भी उन्होंने खुलकर विरोध किया कि नहीं, ये गलत कर रही हो तुम। श्रीमती पंडित जी का देहावसान मतलब कि इनकी मृत्यु दिसंबर सन 1990 ईस्वी में 90 वर्ष की आयु में देहरादून में ही हुआ। श्रीमती पंडित महिमामयी नारी थी। महिमामयी कहने का अर्थ है काफ़ी प्यारी, सब काम में आगे, साहस, देश प्रेम, त्याग और बलिदान के गुण उनके रग रग में बसे थे। वे झूठी चापलूसी से कोसों दूर रहती थी, मतलब उन्हें चापलूसी करना, किसी का चुगली करना पसंद नहीं था। वे श्रेष्ठ प्रशासिका थीं। प्रशासिका कहने का मतलब है जब इनका शासन आया था तो इनके राज्य में सभी सुखी थे, उनकी वाणी में जादू था। उन्होंने देश के लिए अपनी सब सुख सुविधाओं को ठुकरा दिया था। हमारे संसार में ऐसे उदाहरण विरले ही मिलते हैं, मतलब बहुत कम मिलते हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनके महान जीवन से हमें भी देश सेवा करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।